हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। मेरा नाम दानिश है और मैं आपके लिए अब तक वोकैबुलरी की क्लासेस लेकर के आता रहा हूं और आज से मैं ग्रामर की क्लास आपके लिए शुरू कर रहा हूं। फ्रॉम टुडे आई एम इनिशिएटिंग द ग्रामर क्लास। द ग्रामर क्लास इज ऑफ utmost importance. Without grammar you cannot speak English. Without grammar you cannot think of even writing English language. So let us be to the point and try to understand the basic rules of grammar. The first chapter will be very simple. So मैं बहुत ही सिंपल चैप्टर से आपकी ग्रामर के लेसन्स की शुरुआत करता हूँ और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप अगर चीज़ों को शुरू से देखते चलेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख भी जाएंगे और आप बोलने भी लगेंगे और आप लिखने भी लगेंगे। तो बेसिक चीज़ों को पहले समझना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है? वो नाउन और प्रोनाउन है। तो नाउन हम पहले डिस्कस कर लें, नाउन क्या है। आइए सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन। व्हाट इज नाउन? तो हम जब नाउन का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं, व्हेन वी रीड द डेफिनेशन ऑफ नाउन वी फाइंड दैट अ नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नाम है। नाउन क्या है? नाम है। भाई नाम है तो किसी चीज का नाम होगा। तो किस चीज का नाम है देखते हैं। ऑफ, ऑफ मने होता है का, ऑफ मने होता है का। तो नाम है, किसी का नाम है। तो नाउन ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान का नाम है। प्लेस, प्लेस मने होता है जगह, किसी जगह का नाम है। थिंग, थिंग मने होता है चीज, वस्तु, किसी चीज या वस्तु का नाम है। फीलिंग, एक एहसास का नाम है। एन एनिमल, एक जानवर का नाम है। और एन आइडिया, एक ख्याल का नाम है, एक विचार का नाम है। इन ऑर्डर टू, ताकि। आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड इवेलुएट। आइडेंटिफाई मने होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब भी होता है पहचानना या जानना। और इवेल्युएट देम, इवेल्युएट का मतलब होता है ताकि हम उसको वैल्यू दें। तो किसी भी चीज का नाम हम क्यों रखते हैं? ताकि उस चीज को हम जान सकें, उस चीज को हम पहचान सकें और उस चीज की एक वैल्यू हो। दुनिया में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करेगी, अगर उसका नाम नहीं होगा तो हम उसको जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि नाउन क्या है? नाम है। और नाम भी है किसका? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, फीलिंग का, एनिमल का, किसी आइडिया का। ठीक है, आगे समझते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट, हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वट वी कैन से, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग विच एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। तो नाउन कोई नाम है, नाउन को कोई एक नाम है, किसी भी चीज का नाम है। विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करती भी है और जो एग्जिस्ट नहीं भी करती है। मैं समझाऊंगा, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे दा होगा। ए एंड दा के बारे में मैं आपको बाद में इत्मीनान से बताऊंगा। ठीक है, कब कहाँ पे ए लगता है, कब कहाँ पे एन और दा लगता है। ठीक है, फिलहाल a noun is the name of anything which exists or does not exist. नाउन किसी भी चीज का नाम है और वो उस चीज का नाम है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है और एग्जिस्ट नहीं भी करती है। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर डायनासोर का आपने नाम सुना होगा। तो डायनासोर तो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या डायनासोर जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या ये नाम खत्म हो गया? ये नाम तो आज भी है। तो मतलब ये नाम फिर क्या है? ये नाम एक नाउन है। ये नाम क्या है? एक नाउन है। तो दुनिया में कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है और जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे मिसाल के तौर पर टाइगर। कहते हैं कि टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है। अगर टाइगर इस दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या टाइगर नाम भी खत्म हो जाएगा? तो टाइगर नाउन रहेगा, क्योंकि टाइगर एक नाम है और अगर वो एग्जिस्ट नहीं भी करेगा तब भी वो नाम रहेगा। ठीक है, तो नाउन का डेफिनेशन समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे।
हम नाउन को समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन होता कितने तरह का है। तो यहाँ पे सिर्फ हम नाउन के नाम को पढ़ेंगे, आपको नाउन के नाम को सिर्फ जान लेना है। इसके डेफिनेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके डेफिनेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम नाउन के काइंड्स, नाउन के प्रकार को समझते हैं, और प्रकार को समझना भी नहीं है, उनके नामों को जान लेना है। समझेंगे तो हम आगे जाकर के एग्जाम्पल में डीप एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहला नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है। पहला नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है। और दूसरा नाउन क्या है? दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। दूसरा नाउन क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन क्या है? मटीरियल नाउन। और पांचवा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को आपको याद रखना है कि नाउन का डेफिनेशन पहले याद रखना है। नाउन 5 तरह का होता है। पहला प्रॉपर होगा, दूसरा कॉमन होगा, तीसरा कलेक्टिव होगा, चौथा मटेरियल होगा, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब ये प्रॉपर क्यों है, ये कॉमन क्यों है, कलेक्टिव क्यों है, मटेरियल क्यों है और एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, और बहुत डीप में बात करेंगे, और आपको समझ में भी आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, हम किसी भी चीज का डेफिनेशन को देख करके ही उसको समझ सकते हैं। जब हम डेफिनेशन को नहीं देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। इस डेफिनेशन में एक वर्ड पे ध्यान देना है, और वो वर्ड पहले ही मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप उस वर्ड पे ध्यान दे सकें, क्योंकि इस प्रॉपर नाउन का जो है डेफिनेशन उसी एक वर्ड में छिपा हुआ है। ठीक है, आइए समझते हैं वो कौन सा वर्ड है। तो वो वर्ड है पर्टिकुलर। वो वर्ड क्या है? पर्टिकुलर। इस वर्ड को ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना मैं बता रहा हूं। देखिए, एक बात तो मैंने आपको बता दिया था कि नाउन नाम है, और किसी ना किसी चीज का नाउन नाम होता है। तो यहां पर भी नाउन नाम है, प्रॉपर नाउन भी एक नाम है, प्रॉपर नाउन भी एक नाउन है। तो प्रॉपर नाउन भी एक नाम होगा। किस चीज का नाम है? तो बस इतना ये ध्यान रखना है कि पर्सन का नाम है, एनिमल का नाम है, प्लेस का नाम है, और थिंग मतलब चीज का नाम है, वस्तु का नाम है। मगर ये किसी खास, किसी स्पेशल, किसी कैटेगराइज्ड, किसी जनरल नहीं, कोई जनरल नहीं, एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही खास नाम है। तो खास नाम होने का मतलब क्या होता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन भी एकदम पर्टिकुलर होगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी एकदम यूनिक होगी, उसका रिकॉग्निशन भी एकदम यूनिक होगा। होगा ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर का मतलब खास होता है। A proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. तो एनिमल, प्लेस, थिंग और पर्सन के पर्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे बात समझ में। अगर वो नाम जनरल होगा तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। देखिए, प्रॉपर का मतलब भी खास होता है, और पर्टिकुलर का मतलब भी खास होता है। तो प्रॉपर और पर्टिकुलर में एक लिंक स्टैब्लिश कीजिए। और एक बात और मैं बता दूं कि प्रॉपर भी पी लेटर से शुरू होता है, और पर्टिकुलर भी पी लेटर से शुरू होता है। तो दोनों को इंटरलिंक करें। प्रॉपर मींस पर्टिकुलर। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। करेक्ट? बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन। तो अब आपको पता यह चल रहा होगा कि जो पर्टिकुलर नहीं होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, फिर से बोलता हूं, जो पर्टिकुलर नहीं होगा वो कॉमन होगा, और जो पर्टिकुलर नहीं होगा वो जनरल होगा, और जो जनरल होगा वो कॉमन होगा। मतलब कि अगर कोई चीज खास नहीं है, अगर आम है, जनरल है, तो इस नाम से उसको जाना तो जाता है, मगर वो एक जनरल नेम है, तो वो क्या होगा? वो कॉमन नाउन होगा। वो क्या होगा?
कॉमन नाउन होगा। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द नेम गिवन, द नेम गिवन कॉमनली, द नेम गिवन कॉमनली, हाईलाइट कर देता हूं, द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, हर इंसान को, एवरी एनिमल, हर जानवर को, एवरी प्लेस, हर जगह को, एवरीथिंग, हर चीज को, ऑफ द सेम क्लास, एक क्लास, एक कैटेगरी से जो बिलोंग करता हो, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। तो यहां पे एक वर्ड क्या हो गया इंपॉर्टेंट, सॉरी, यहां पे वर्ड क्या इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया एवरी, यहां पे वर्ड क्या इंपॉर्टेंट हो गया? एवरी। तो एवरी वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि जो कॉमन होगा वो एवरी से भी जुड़ा होगा। एवरी के साथ है तब तो वो कॉमन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर के साथ होता तो वो प्रॉपर हो जाता। समाज में बहुत से लोग रहते हैं, आपकी कॉलोनी में बहुत से लोग रहते हैं, तो कहेंगे एवरीवन। तो एवरीवन क्या कॉमन हो गया ना? एवरीथिंग मतलब कॉमन हो गया ना। अब आइए एग्जाम्पल जब देखेंगे ना, चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम्पल इज द की टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। ठीक है, ओके। तो पहला एग्जाम्पल है रजिया इज अ प्रॉपर नाउन। रजिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। और बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन, बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन। यहां पे समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल देता हूं, एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स स्कूल के 10th स्टैंडर्ड में 50 गर्ल्स पढ़ती हैं, मतलब 50 लड़कियां पढ़ती हैं। उन 50 लड़कियों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो अगर टीचर क्लासरूम में आती है और आ करके कहती है रजिया, तो हाथ जो उठाएगी वो लड़की रजिया होगी, रजिया ही हाथ उठाएगी, कोई दूसरी लड़की तो हाथ नहीं उठाएगी। जब रजिया हाथ उठाएगी इसका मतलब रजिया क्या है? उस लड़की का पर्टिकुलर नाम है। तो जो नाम पर्टिकुलर हो गया वो प्रॉपर हो गया। तो रजिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब समझते हैं। क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं और टीचर क्लासरूम में आती है और टीचर कहती है कोई एक लड़की उठ करके आओ और आकर के व्हाइट बोर्ड को मिटाओ, व्हाइट बोर्ड को साफ करो। तो जो 50 लड़कियां बैठी हैं उन 50 में से कोई भी एक लड़की उठ करके आ जाएगी और आकर के व्हाइट बोर्ड मिटा देगी। क्यों ऐसा होगा कि कोई भी एक लड़की उठ करके आ जाएगी, सारी लड़कियां क्यों नहीं आएंगी? तो एक लड़की सिर्फ इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लिया गया है, यहाँ पर एक कॉमन नेम लिया गया है। और कॉमन नेम क्या है? गर्ल। तो गर्ल जो हो गया, ये जो वर्ड गर्ल हुआ, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। ये जो वर्ड जो गर्ल हो गया, ये गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। और ये जो वर्ड रजिया हुआ, रजिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक वैसे ही अमजद क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और बॉय क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम कहेंगे अमजद, तो अमजद जिसका नाम होगा वो हाथ उठाएगा। मगर हम कहेंगे लड़के, तो सारे लड़के हाथ उठाएंगे। यस सर, बोलिए। ठीक वैसे ही अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है और हम गेस्ट को कहते हैं चलिए मैं आपको शहर घुमाता हूं, मैं आपको सिटी घुमाता हूं, तो सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। कौन सी सिटी जाना है ये आपने तो बताया नहीं। आप कोई भी सिटी जा सकते हैं। और जो पर्सन जिसको आपने इनवाइट किया है कि आओ मैं आपको सिटी घुमाता हूं, तो वो भी तो यही जान रहा है कि भाई मुझे कोई भी सिटी घुमाया जा सकता है।
बट अगर हम मुझसे ये कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कोलकाता घुमाता हूं, इसका मतलब शहर का जो पर्टिकुलर नाम कोलकाता है, कोलकाता क्या है, प्रोपर नाउन है। कोलकाता क्या है, प्रोपर नाउन है। और सिटी क्या हो गया, सिटी कॉमन नाउन हो गया। सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक वैसे ही बिहार, बिहार इज अ प्रॉपर नाउन। बिहार क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी खास स्टेट का एक नाम है, या किसी स्टेट का एक खास नाम है। तो नाम क्या है, बिहार। मगर जब हम स्टेट कहेंगे, कहेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो कोई भी स्टेट हो जाएगा, और वो स्टेट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। वो स्टेट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर किसी कुत्ते का नाम हीरा है, तो हीरा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और कुत्ता, डॉग, डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम कहेंगे जापान, तो जापान क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि ये किसी कंट्री का खास नाम है। तो जापान क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। बट वही कंट्री, कंट्री मीन्स कोई भी जनरल कंट्री, तो कंट्री क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक अगर हम कहते हैं गंगा, तो गंगा क्या होगा, गंगा एक नदी है, और नदी का खास नाम गंगा, गंगा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। बट वही एक जब कॉमन नाउन की हम बात करेंगे, तो रिवर, रिवर माने नदी। और जब हम बोलेंगे रिवर्स, तो मतलब कोई भी रिवर, कैसा भी रिवर, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, सोन नदी हो, गंडक नदी हो, नील नदी हो, कोई भी नदी हो, वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। नदी कॉमन नाउन होगा, ये ध्यान रखें। गंडक, सरस्वती, यमुना, ये खास नाम हो गया ना, ये क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन होगा। तो मेरे ख्याल से नाउन का डेफिनेशन क्लियर हो गया, नाउन का काइंड्स क्लियर हो गया, प्रॉपर नाउन जो है उसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। पी फॉर प्रॉपर, पी फॉर पर्टिकुलर, खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन मतलब एवरी नेम, जो नाम बहुत कॉमन है, जो सबका नाम है, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्लियर, वेरी गुड। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नाउन के बारे में। आगे का काइंड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट को पहले मैं हाईलाइट कर लूँ ताकि आपका ध्यान रहे, और सेंटेंस को भी हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि सेंटेंस में ही यूज होना है। और नाउन, ठीक है, नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्या होता है, नाउन जो है सब्जेक्ट के तरह इस्तेमाल होगा, कहां, सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बारे में आप पूछेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट नाम का इस्तेमाल जब ऐसे हो कि बात सिर्फ उस नाम के बारे में हो, तो वो नाम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर से समझाता हूं, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का डेफिनेशन मैं देता हूं। सब्जेक्ट मने होता है हिंदी में सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लिख देता हूं, जिसके बारे में बात की जाए, वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देता हूं, राम इज अ गुड डॉक्टर। तो गुड डॉक्टर किसके बारे में बात है, राम के बारे में बात है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। फिर से, राम क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हो रही है। और बात क्या है, गुड डॉक्टर। तो गुड, अब यहां पे मैं बता दूं, तो जो बात की जाए जिसके बारे में, वो क्या होगा,
राम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो बात की जाए, जो बात की जाए, ऑब्जेक्ट, जो बात की जाए वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जो बात की जाए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर बात क्या है, राम के बारे में बात है, और बात है क्या, अ गुड डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर। तो अ गुड डॉक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ गुड डॉक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो इज बच गया ना, ये जो इज बच गया, ये इज क्या हो जाएगा, ये इज क्या हो जाएगा, ये इज वर्ब हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ a sentence. Noun can also be used as a object of a sentence. यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। Noun can also be used as a object of a sentence, और noun can be subject as well as object in same sentence. इन दो लाइन का भी मतलब मैं समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल ये समझें कि सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल हम एज ए ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को नाउन बना सकते हैं, दोनों को नाउन बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, मिस्टर श्याम इज अ टीचर, राजू इज अ सिंगर, सिया इज अ कारपेंटर। देखें, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हो रही है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। बात क्या हो रही है, बॉय हो रही है। तो बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। सीता के बारे में बात हो रही है, सीता क्या है, सब्जेक्ट है। सीता के बारे में बात क्या हो रही है, बात हो रही है गर्ल, तो गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है। मिस्टर श्याम के बारे में बात हो रही है, तो मिस्टर श्याम क्या है, सब्जेक्ट है। बात क्या हो रही है, बात हो रही है टीचर, तो टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है राजू के बारे में, राजू क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बात क्या हो रही है, बात हो रही है सिंगर, सिंगर क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। सिया, बात किसके बारे में हो रही है, सिया के बारे में, सिया क्या है, सब्जेक्ट। और बात क्या हो रही है, बात हो रही है कारपेंटर, तो कारपेंटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मैं आपको इसके साथ थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश को मिशन बनाएं, अपने घर में सबको सिखाएं, अपने माँ को सिखाएं, अपने पिताजी को सिखाएं, बहनों को सिखाएं, अपने दोस्तों को सिखाएं। और ये आप कैसे सिखाएंगे, जब आप वीडियोस को उन तक शेयर करेंगे, और जब वो इन वीडियोस से फायदा उठाएंगे। आप पढ़ेंगे तब तो आप अपने आने वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे। और मत भूलिए, इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका,
आज के दौर की ज़रूरत है इंग्लिश। सबको इंग्लिश जानना चाहिए। एवरीवन शुड नो दिस लैंग्वेज। ओके, बाय बाय, टेक केयर, like my videos, share my videos, and subscribe my channel, and please press the bell icon to get the notification of the new videos which are going to come in.